देख रहे हो भाई सूर्य कुमार यादव किस तरह रिस्पेक्ट दे रहा है संजू सैमसन को। इसी मैच के दौरान एक क्लिप चलाया गया था संजू सैमसन का। उसने इंटरव्यू में बोला कि मैं हर मैच डू एंड डाई होकर खेलता हूँ, ठीक है, टीम भी खेलती है लेकिन मैं भी खेलता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब बैटिंग करने जाऊँ तो मैं कोशिश करूँ कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलूँ, एंड तक खेलूँ, जितना ज़्यादा एंड तक मैं जा सकता हूँ मैं खेलूँ, ठीक है ना। और आज जिस तरीके से उसने बैटिंग की है वो एक क्लियर एक चीज़ नजर आई है कि वाकई उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग की है, ठीक है ना। आप उसी की वजह से तो जीते हैं जी। अगर वो आउट हो जाता शुरू में तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती। संजू सैमसन, जब किस्मत आपको आजमाती है तो आपको संजू सैमसन बनाती है। और इंडियंस मेरे भाइयों, यू आर लकी। और पाकिस्तानियों जो हम हैं, हम यकी। आप इंडियंस लकी, हम यकी, क्योंकि आप सेमीज में हो और हम घर बैठे हुए हैं। इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, पाकिस्तान ने लाहौर बस स्टैंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा के जो है वो चला गया भाईजान सेमीफाइनल में। और संजू सैमसन की बात होगी, क्योंकि संजू सैमसन की बात सिर्फ इंडिया में नहीं की जा रही, संजू सैमसन की बात पाकिस्तान में भी की जा रही है। संजू क्या शॉट है, clears mid on and finishes it off. वेल प्लेड है Sanju Special Samson, 97 not out, and will get a standing ovation when he comes out. संजू सैमसन के लिए तालियां भाई, वेरी वेल प्लेड। लास्ट बॉल आपने देखी, उनको पता था कि बॉल यहीं पे होगी, ज्यादातर जो एरिया है यहीं पे होगी। अपना ये लेफ्ट लेग ओपन करके रखी हुई थी, आगे भी नहीं गए, बॉल मिली और वहीं से वो बॉल को लेके चले गए। मतलब कि यही चीज एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की नजर आनी चाहिए। आपका एक संजू पूरी वेस्ट इंडीज के ऊपर भाग रहा। आज मैं सारे टीवी के सामने बैठा हूं, मैं सिर्फ यही वेट करता रहा हूं कि कब तुम आते हो और मैं अपना जश्न मनाता हूं। मैं सारा दिन मतलब 4-5 घंटे में टीवी के सामने बैठा रहा हूं और 4-5 घंटे में तकलीफ में रहा हूं। पाकिस्तान के आने के बाद मेरे जख्म के ऊपर मरहम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आज भारत वर्ल्ड कप से बाहर होती और मुझे थोड़ा सुकून मिलता। पता नहीं क्या खा के जो ना आया था संजू सैमसन, हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेंक के चला गया, हमारे दिलों को तोड़ के चला गया संजू सैमसन। ऐसे लोग तुम टीम में रखते क्यों यार, मुझे तो इसी के ऊपर अफसोस है। संजू सैमसन की नॉक अगर आपने आज डिफाइन कर दिया ना, उसको पता क्या डिफाइन करता है? जब संजू सैमसन वापस गया है 97 नॉट आउट और 50 रन अकेले दम पे प्लेयर ऑफ द मैच बनके आपको अपने कंधों पे लेके गया है सेमीफाइनल के अंदर, अदरवाइज आप मैच हार जाते हैं। जब वो गया है, सूर्य कुमार यादव कप्तान जो आज फिर से नहीं चला, उसने अपनी टोपी उतारी, पूरा बाउ डाउन करा, उसको पूरा झुक के उसको सलाम करा कि भाई तेरी वजह से थैंक यू सो मच संजू जी कि आपने अपने लिए हमारे लिए भी जस्टिस कर दिया कि हम आज सेमीफाइनल चले गए, नहीं तो हम बाहर जाते। भाई पूरा झुक के उसने करा है, पूरा झुक के उसने उसको रिस्पेक्ट दिया। इट्स अ वेरी बिग थिंग और बहुत ही ग्रेट मोमेंट था संजू सैमसन के लिए, सारे इंडियंस के लिए। इनका इंडिया का बैटिंग कार्ड और हफीज से बात करके 97 सैमसन ने बनाया। उसके अलावा अगर आप देखें तो 10, 10, 18, 27, 17, 8 ये बाकी प्लेयर्स के स्कोर हैं। मैं पाकिस्तान का जिक्र करूंगा इसलिए पाकिस्तान में बैठे कुछ चीज़ें नोटिस की थी। जैसे एक बार साहिबजादा फरहान खेल रहा था, दूसरी तरफ नए बैटर आ रहे थे और बहुत टाइम ऐसा हो रहा था कि वो नॉन स्ट्राइकर पर टाइम गुजार रहा था। इस तरह एक बार शादाब के साथ हुआ कि वो 4 ओवर तक नॉन स्ट्राइकर पर, हालांकि ऑन क्रीज वो सीनियर बैट्समैन था। यहाँ पे नजर आ रहा है कि नोबडी इज ट्राइंग टू आउटशाइन संजू सैमसन। वो अपना रोल समझ रहे हैं। यहाँ क्रिकेट इंटेलेक्ट आता है कि जी मुझे ज्यादा बॉलिंग कंज्यूम नहीं करनी, उसको स्ट्राइक देनी ताकि उस पर लोड नहीं आए, अपना रोल करेंगे। और किसी ने भी जो 10, 10, 18, 7 बनाए और रन भी रना बॉलिंग है। देखिए कहीं पे भी तो इस चीज में सॉरी हाँ वही बात करते हैं इंटेलेक्ट की कि यू एक रोल अंडरस्टैंडिंग बात करते हैं, कितनी अवेयरनेस है कि मुझसे अभी टीम की रिक्वायरमेंट है कि आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द प्लेयर जो आके मारने की कोशिश कर रहा है, वो भी जिताना चाह रहा है, लेकिन उससे अभी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको चांस दो जो इस वक्त। देखिए टीमों की ग्रोथ अगर आप पूरी दुनिया में चेक करेंगे तो जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट टीम्स या प्लेयर्स हैं उन्हीं की टीमें ग्रो कर रही हैं। अगर आप इस तरफ चले जाएं आज के मैच को, अगर मैं बात करूं तो कॉज ऑफ द टीम क्या था? टू विन द मैच। उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आई कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ। निज़ाम की बात हम कर रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जी कुदरत का निज़ाम इस तरह, तो मेरे ख्याल में बाकी जो है वो कहते हैं कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करें, ठीक है ना। टीम तरीके से बनाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हवा में काम चलाएं और जाके बोले जी किस्मत हमारा साथ दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी 4 टीम्स आई हैं इनकी आप क्रिकेट देख लें, इवन आज वेस्ट इंडीज़ भी आ रही लेकिन उसने कमाल की क्रिकेट खेली है, उससे पहले भी ज़बरदस्त क्रिकेट जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो हर टीम की परफॉर्मेंसेज, चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंसेज देख के ये नजर आता है कि कोचिंग स्टाफ का काम है, पीछे कोचिंग स्टाफ ने काम किया। अच्छा अब ये चारों टीम्स देख लें, इसमें कोई मतलब यानी ये फजूल किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। वही टीम खेली है ज्यादातर जो पहले मैच से खेलती हुई आ रही है। मैं इस मौके पे एक सवाल आपसे करूं, हमने देखा कि संजू सैमसन उस वक्त नहीं चल रहे थे पहले, तो उनके साथ ये नहीं किया कि बेटा संजू नहीं चल रहे, जाओ 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग कर लो, नहीं ऐसा नहीं हुआ, उनको टीम से बाहर कर दिया। उसके बाद अब नंबर पे लेकर आए ना, अब नंबर पे खेल रहे हैं। इसके साथ मुझे एक और भी ऐड करना है, एक इसमें ऐड करिए बिफोर हम फवाद भाई की तरफ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जितनी मेहनत संजू सैमसन ने डोमेस्टिक में की है, फिर उसको टेस्ट में नहीं आने दिया जा रहा था, फिर वो टेस्ट में आया, फिर उसने वेट लॉस किया, फिर वो आईपीएल के लिए फाइनली आया, फिर वो टी20 के लिए आया। सो ऑल ऑफ दिस उसने बहुत मेहनत की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्स्टेंटली मेरे ख्याल में कंसिस्टेंट नहीं, उसने अपनी जगह प्रूव किया, दैट इज व्हाई यू डिड नॉट चेंज। फखर कभी तो जगह प्रूव थी ना। हमारी भूल सेम जाती है फैसल, सेम मैं यही कह रहा हूं, सेम जाती है। तुम कह रहे हो ना कि नंबर की बात नहीं है, अगर नाम बिठाना भी जाती है, हम अगर नंबर पे नहीं खिला रहे तो उससे उसकी पोजीशन नहीं दे। और ये पिछले हम 2-3 साल से प्रोग्राम साथ करते रहे, कब से संजू सैमसन के साथ जी। तो वो आज अब आप अभी हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि किसकी जगह खिलाऊंगा। कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि शायद इनके साथ भी नाइंसाफ, वो जहां चाहता है वहीं बॉल आना शुरू हो जाती है। बहुत लेट खेल रहा है और बड़ी बीचेस के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इनको बाहर निकाल दिया जाता था
और इस दफा भी बस मौका इसलिए रख गया कि और कोई स्कोर नहीं कर रहे थे तो इनको डाल लिया, लेकिन बहुत लेट खेलते हैं, बड़ा टाइम है। आपको याद शर्मा होगा की झलक आती है वैसे, रोहित शर्मा पीछे आपको आमिर याद होगा भी साउथ अफ्रीका जाके 2 सेंचुरियां की थी। अब पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने उनकी पूरी टीम के खिलाफ जाके, जेनसन रबाडा के खिलाफ जाके नॉर्थ जगह 2 सेंचुरियां की हो T20 में, उसके बाद आप सोच सकते हैं अगले 5 साल वो बाहर होगा। ये 3 महीने बाद बाहर हो गया था। इतना कंपटीशन है वहां पे, कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना। और उसके कितना अंडर प्रेशर होगा इस इनिंग में, और लेकिन इस अंडर प्रेशर उसने किस तरह अपनी नर्व को कंट्रोल किया। जिस तरह आमिर से बात हो रही थी कि ये बड़े मैच्योर प्लेयर है। पाकिस्तान के मैच से पता लगता है कि इतने अंडर प्रेशर वाले गेम के अंदर भी जिस तरह वन साइडेड ये जीतते हैं, इट शोज कि इनकी नर्व बहुत स्ट्रांग है। और पाकिस्तान में ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे इस टाइम संजू सैमसन, क्योंकि गॉड्स प्लान। संजू सैमसन ने वो करके दिखाया जो विराट कोहली करता था। संजू सैमसन ने वो करके दिखाया जो इम्पॉसिबल है, जो आप नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो कौन करता था? वो कोहली करता था। संजू ने भी करके दिखाया। इंडिया ने भाईजान पेल दिया, पकड़ के घंटा बजा दिया, वेस्ट इंडीज के कालों को बाहर भेज दिया। इंडिया भाईजान चला गया सेमीफाइनल में। इंग्लैंड के साथ इंडिया अपना मैच खेलेगा और हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जी इंडिया ने। इससे पहले ईडन गार्डन कोलकाता में इतने रन चेज नहीं हुए थे, 162 रन चेज हुए थे। इंडिया ने वो भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी। संजू सैमसन ने अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग खेल दी है, 97 रन नॉट आउट। वो 97 रन जो सदियों याद रखे जाएंगे। जो जब इंडिया चैंपियंस बनेगा ना, जब इंडिया कप उठाएगा, तो संजू के 97 याद आएंगे। क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर है ना, बयान के टक्कर सिंबू, अगर जी मैं रियल पे चढ़ जाऊं ना, अगर जी बातें चौधरी से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। अगर जी बातें करने से कुछ भी नहीं होता, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ये संजू ने दिया ना, इंडिया ने दिया ना। वो सेमीफाइनल में आप आए भाईजान अपने घर में हो, समझ आइए ना बात की। तो सिर्फ बातें कर लेने से कुछ भी नहीं होता कि जी हम बाइकआउट कर देंगे, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम देश से। संजू सैमसन की बैटिंग देखने के बाद ये भिखारिस्तान बोल रहे हैं, काश हमारे पास भी होता संजू जैसा बैट्समैन, तो हम भी शायद से क्वालिफाई कर रहे होते सेमीफाइनल के लिए। भाई भिखारियों औकात में रहा करो। संजू सैमसन की बैटिंग देखने के बाद भाई तनवीर अहमद तो पागल हो रखा है। इस चूतियों को भाई बस बुराई करनी आती है और कुछ नहीं। ये बैटिंग देखने के बाद उसने भाई थोड़ी सी तारीफ की है इंडिया की, वो भी ज़्यादा नहीं, वो भी भाई मुँह से उसकी तारीफ निकल नहीं रही थी। चाहे इंडिया चाहे जितना अच्छा प्रदर्शन कर ले, वो तारीफ करने वालों में से नहीं है। लेकिन संजू सैमसन ने जो 97 रनों की पारी खेली है, वो मज़ा आ गया भाई। इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया संजू ने। जो लोग बोल रहे थे संजू के ऊपर मतलब रिंकू सिंह को उधर भेजा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए है, भाई बहुत ही अच्छा हो गया भाई। क्योंकि भाई संजू सैमसन ने जो इनिंग के लिए ना भाई, तबाही वाली इनिंग, मौज आ गई। पाकिस्तान मीडिया में तो भाई ऐसी कलबली मची पड़ी है।